अच्छा, अब मैं आपको जदल और मुनाज़रे के आदाब बताऊँगा। ये जो आदाब है इमाम राज़ी ने, इसके अलावा कसीर मुनाज़रीन जो अपने अदिल्ला पे कायम रहते हैं और उलमाए कराम हैं जो मुनाज़रे का फ़न जानते हैं, उन्होंने इसको अख़ज़ किया हुआ है। और ये फ़ायदे की ही चीज़ है। अगर इस पर अमल नहीं किया जाएगा तो फिर आप मायूस होंगे मुनाज़रे में। इस पर अमल करना ज़रूरी होता है। अच्छा, इनके आदाब हैं, जंग की तरह ही है। तो जदल में चूँकि लफ्ज़ी जंग होती है, जदल में चूँकि अमली जंग होती है तलवारों से, तो इनमें लफ्ज़ी जंग होती है जो मुनाज़रा है। तो ये दोनों के लिए है, यानी जदल हो या मुनाज़रा हो, दोनों के लिए ये आदाब है और इसको इख्तियार किया जाए। मिसाल के तौर पर 10 आदाब है। अब उन 10 चाहे ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, हम इसको पूरे करेंगे। अच्छा, पहली तो बात ये है कि आप जब कलाम कर रहे हो तो आपका कलाम इतना मुख्तसर न हो कि मतलब निकालने में खलल पैदा करे, यानी आपके कलाम से पूरा मतलब न निकले, तो इतना मुख्तसर कलाम ना हो। अच्छा, फिर ये कि अपने कलाम को इतना तूल भी न दे कि सामने वाला वो शकूक और शुबहात शक में आ जाए और उसमें शुबहात उभर आ जाए कि पता नहीं कि आपने अपने कलाम में क्या साबित किया। तो कलाम को तूल भी न दिया जाए और मुख्तसर भी न किया जाए। मुख्तसर होगा तो मुखिल मतलब होगा और तूल होगा तो फिर मौजिब मलाल हो जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर यह है कि अपने अल्फाज में जो आप इस्तेमाल करते हैं तो गैर मुस्तअमल अल्फाज जो कसरत से इस्तेमाल ना होते हो, वो अल्फाज आप अपने तकरीर में इस्तेमाल ना करें, उनसे गुरेज करें, उनसे बचें, क्योंकि मुनाज़रा अवाम के सामने ही होता है, अवाम उसको सुन रहे होते हैं। तो उस वक्त वो आपके अल्फाज पर तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि आप जब इस तरह गहरे गहरे और दख़ीम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी तरफ तवज्जो कम देंगे। चौथे नंबर पर यह है कि सवाल और जवाब, यानी आप सवाल करें या जवाब दे, तो उसमें ऐसे अल्फाज जो दो मानों का इस्तेमाल रखते हो उनसे इज्तनाब करें। ठीक है, कि एक ही बात करे जो मतलब की हो और उसके लिए ऐसा लफ्ज़ का इंतखाब करे जो दो मानों वाला ना हो। दो मानों वाला होगा तो भी माने के मतलब निकलने में मुखिल साबित होगा। अच्छा, पाँचवें नंबर पर जब आप अगर मद्दे मुखालिफ पर एतराज़ करना चाहें, ठीक है, तो मद्दे मुखालिफ की पूरी बात को शुरू से आपने दोहराना है और दोहराने के बाद फिर आपने अपने एतराज़ का शुरू करना है कि मेरा एतराज़, आपकी पूरी बात को दोहराने के बाद अपने एतराज़ को आपने सामने रखना है कि मेरा ये एतराज़ है। अच्छा, इसी तरह आप जो इतराज़ करते हैं तो उस इतराज़ में कोई ज़ाहिद कलाम ना हो। जिस बात पर आपने इतराज़ करना है सिर्फ उसी को जिक्र किया जाए, ज़ाहिद कलाम जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फजूल इधर उधर की बात करना कि मतलब ये तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो ये इसी तरह के अल्फाज इसको न लाए जाए, ज़वायद अल्फाज जो होते हैं। तो जो आपका मकसद है कलाम में इतराज़ करने का, सिर्फ उसी को सामने रखा जाए। अच्छा, इसी तरह जिन बातों का मकसूद से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उससे फिर लड़ना झगड़ना ही छोड़ दे। यानी जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आप मुनाज़रा कर रहे हैं उसी पे बात करें। जिसके साथ मकसद के साथ किसी बात का ताल्लुक़ ही ना हो या मौजू से हट कर अगर कोई बात आ जाए तो उसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसी तरह फिर बातें ज़ब्त में नहीं रहती। अच्छा, इसी तरह जब बातें ज़ब्त में नहीं रहती फिर ये मुनाज़रा बहुत तूल पकड़ जाता है और उसके लिए फिर एक मजलिस काफ़ी नहीं होती। अच्छा, सातवीं ये कि जब तक आपने मद्दे मुकाबिल की बात पूरी तरह न समझ ली हो, जवाब देने की कोशिश न किया करें। समझ में आई है? या आपने समझी हो लेकिन आप ये समझते हैं कि नाज़रीन ने नहीं समझी या मेरे मुआविन ने नहीं समझी,
या सदर मुनाज़िर नहीं समझी, उस वक्त तक उसको जवाब न दे, उसकी बात पूरी समझे और जहाँ जहाँ पर समझ नहीं आती तो आप उससे पूछें, लेकिन पूछने का अंदाज़ ऐसा हो कि आप जो सवाल कर रहे हो उसके कलाम के शुरू ही में सवाल न करें। जब वो कलाम शुरू करे और एक पैराग्राफ मुकम्मल करता है और आपको उस पैराग्राफ की समझ नहीं आती तो फिर आप दरमियान में सवाल कर सकते हैं, शुरू से ना हो। अच्छा, सवाल कर सकते हैं, उससे पैराग्राफ के बारे में मालूमात ले सकते हैं, 10 बार भी ले सकते हैं। 10 बार पूछना भी इतना ऐब नहीं है जितना कि एक नामालूम बात में गौस करना, गोता लगाना, ये ऐब है। आपकी किसी बात का इल्म ना हो और उसी में आप गोता लगा रहे हो। इससे बेहतर है कि आप उससे पूछें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपने यहाँ पर कौन सी बात की है। आठवीं ये है कि आप जब मुनाजरा कर रहे हो तो उस वक्त आपके अंदर हिलम हो, बर्दाश्त हो, आप अकल से काम लें और कभी भी आप हद से ज़्यादा ना हो, मतलब हद से ना बढ़ें। हद से बढ़ने का मतलब ये है कि आप गुस्सा न करें। इसी तरह हंसना, अपने मद्दे मुकाबल पर फजूल में हंसना या उसकी कोई कमज़ोरी आ जाए तो उस पर हंसना, ये भी अपने रोब को ज़ायल करना है और इसी तरह मद्दे मुकाबिल को रंजीदा करने के मुतरादिफ है। इन चीज़ों से आपको एतराज़ करना चाहिए। हंसना जो है, ये बाज़ औक़ात मैंने कई कसीर मुनाज़रीन को देखा है, ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। उनके पास कोई दलील नहीं होती तो ये अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए किस्म किस्म से कमीनापन से काम लेता है। कभी कभार हंसता है, कभी कभार ज़ोर से बात करता है, कभी कभार धमकियों पे उतर आता है। तो ये अपने इल्म पर पर्दा डालने के लिए, जहालत पर, इल्म नहीं जहालत पर पर्दा, क्योंकि इल्म तो उसके पास होता ही नहीं है, तो जहालत पर पर्दा डालने के लिए इसी तरह का वो किस्म किस्म के हरबे इख्तियार करता है। फिर इसी तरह मुनाज़िर को चाहिए कि अपने से ज़्यादा इज़्ज़तदार और रोबदार आदमी से बात न करे, ये ज़रूरी है। रोबदार इल्म में अगरचे आपके बराबर है लेकिन रोब उसका ज़्यादा है तो भी उससे मुनाज़रा न करे, उससे इख्तिराज़ करना चाहिए रोबदार आदमी से, क्योंकि फिर आप पर उस पर खौफ हो या उसका दबदबा आ सकता है किसी भी सूरत में भी। तो खौफ और दबदबा आने की सूरत में आपकी जो फ़िक्री क़ुव्वत होती है या दिल की जो हद्दत होती है या जो जुर्रत होती है वो ज़ायल हो जाती है। जब ये ज़ायल हो जाती है तो फिर दलाइल बराहीन बयान करने में जो मकसूद होता है वो मफ़कूद हो जाता है। इसी तरह फरमाते हैं कि जो मुनाज़िर है वो कभी भी अपने मुकाबिल को अदना न जाने, हकीर न जाने। जिनके साथ आपने मुनाज़रा तय किया है कभी भी उसको हकीर न जाने और कभी भी उस मुनाज़रे की किसी ऐब या किसी खसलत को सामने न रखा जाए कि आपके अंदर ये ऐब है या खसलत है, यानी उसकी ज़ातियात को सामने न रखा जाए। अच्छा, इसी तरह उसको हकारत की नज़र से भी न देखे, क्योंकि हो सकता है कि मद्दे मुकाबिल को अदना और हकीर आप ख्याल करते हो और आप ऐसे कोई बेज़ोर सी बात आपके मुंह से निकल जाती है जिसकी वजह से वो आपकी इस बेज़ोर या बेदलील बात को वो दलील बनाकर तुम्हारे ऊपर गालिब आ सकता है। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि मुनाज़र के लिए ज़रूरी थी। 10 चीज़ें तकरीबन मैंने आपके सामने जिक्र की हैं। तो ये मुनाज़र के लिए ज़रूरी है, इस पर खामखा ज़रूर अमल करे तो इंशाअल्लाह वो मुनाज़र के मैदान में कामयाबी हासिल कर पाएगा। अच्छा, शराइत में हमने एक चीज़ जिक्र की थी इब्तिदाई कलिमात में, अहमियत, मुनाज़रे की हैसियत और अहमियत। तो हैसियत और अहमियत जो है इसकी मुनाज़रे की बिल्कुल अमली तौर पे जंग की तरह ही है। जिस तरह जंग व जदल होता है तो अमली तौर पर ये तो कलाम के तौर पे इसकी गुफ्तगू होती है, तो ये कलामी जंग है। और असल में जिस तरह अमली जंग होता है तो बिल्कुल ही ये अमली जंग की तरह ही है, यानी हम इससे बाज रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इस पर हम
कलाम का अपने कलाम का या इल्मुल कलाम का हम जंग करेंगे। इसी तरह जो अमली जंग होता है उसमें भी बंदा खामोश रहता है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ती है या दुश्मन की तरफ से कोई वार होता है तो फिर अमली जंग की जाती है। तो ये भी इसी तरह, अगर दुश्मन की तरफ से आप पे वार हो रहा हो आपके दीन पर, आपकी अकायद पर, इस्लाम पर, तो उस वक्त उसके वार के जवाब में आप कलामी जंग, लफ्ज़ी जंग वो कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास ला तमन्नु लिक़ाइल उदू, ऐ लोगो दुश्मनों से मुलाकात की तमन्ना न करो, सल्लल्लाहुल आफ़िया, और अल्लाह तबारक व तआला से, वसल्लल्लाहुल आफ़िया, अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत का सवाल करो। फ़इज़ा लक़ैतुमूहुम फ़स्बिरू, जब तुम उससे मुलाकात कर लेते हो तो उस वक्त सब्र किया करो। वअलमू, और जान लो, अन्नल जन्नत तख्त जिलालिस सयूफ़, और जान लो कि जो जन्नत है वो तलवारों के साए में है। तो इसका मतलब ये है कि तलवार जंग के लिए उठाएंगे तो उसके साए में आपको जन्नत मिलेगी ना। वैसे तलवारों के साए में खड़े रहने से जन्नत, मतलब ये कि उस वक्त फिर आप लड़ो जब मजबूर हो। पहले सब्र किया करो, सब्र का पैमाना लबरेज हो तो फिर जाके आप उससे जंग कर सकते हैं। हमारे अकाबिर के यहाँ मुनाज़रे की अहमियत मालूम करने के लिए इसी उसूल को हम लेके चलते हैं। अब जिस तरह के जंग का वसूल है कि उसी वसूल को हमने यहाँ पर सामने रख कर मुनाज़रे का तरीक़ाकार तय करेंगे। उसूल जंग ये होता है कि जर्नेल पसंद का मैदान सजाता है, अपने पसंद का मैदान जर्नेल सजाता है। मुनाज़िर को भी चाहिए कि पैसा अपने पसंद का मैदान सजाए जो मुनाज़िर के लिए मुफीद और कामयाब होने में मुआविन हो। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जो जर्नेल होता है, कमांडर होता है, वो इहतिमाम करता है कि कभी भी तीरों का निशाना मुनक़ते, तीरों का सिलसिला मुनक़ते ना हो। तो मुनाज़िर को भी चाहिए कि ऐसा मुआविन तैयार करके रखे जो दलाइल की फराहमी में किसी सूरत कमी न करे। कमांडर जो मैदान जंग में होता है ख़ास तौर पर वो अपनी नशिशगाह को, अपनी जगह को मजबूत करता है, अपनी पूरी टीम को मजबूत करता है। उसको ऐसी जंग के जज्बा, जुनून और शहादत, रब तबारक फ़ी सबीलिल्लाह, शहादत फ़ी सबीलिल्लाह की वो फ़ज़ाइल सुनाता है और हकीकी ज़िंदगी को, जो आखिरत की ज़िंदगी है, उसको इस ज़िंदगी पर तरजीह देता है। इसी तरह बातें करता है। तो यहाँ पर मुनाज़िर को भी चाहिए कि वो अपनी टीम को मजबूत रखे। कमांडर जो होता है वह ऐसे असबाब इख्तियार करता है कि बग़ैर लड़ाई के फ़तह हो। मुनाज़िर को भी ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि बग़ैर मुनाज़रा के फ़तह हो। मिसाल के तौर पर कई मुनाज़िरीन ऐसे भी गुज़रे हैं जिन्होंने 2 बातों के अंदर ही मुनाज़रे का काया पलट दिया। तो इसी तरह जो जर्नेल होता है वो भी कोशिश करता है, या जो कमांडर होता है वो भी कोशिश करता है कि वो पहला वार ऐसा ही कर जाता है कि जिसके सबब से मदे मुखालिफ डर जाता है और वो जंग से पीछे हट जाता है। इसी तरह कमांडर को चाहिए कि वो मुखालिफ के फ़ौज से लड़े और इसी तरह अपने फ़ौज को मुखालिफ की फ़ौज से लड़ना का बताता है और अपने फ़ौज को ये हौसला देता है। तो मुनाज़िर को भी चाहिए कि मुखालिफ के दलाइल तोड़ने के साथ साथ अपनी टीम का हौसला भी बढ़ाए। एक कमांडर जो होता है जंग का, वो ख़ुद भी करता है, कमांडर ख़ुद भी जंग करता है और मनफी प्रोपगंडे जो होते हैं उसको भी तोड़ने की कोशिश करता है। ये नहीं कि सिर्फ बातें करता है या दूसरों को लड़वाता है। जो असल जर्नेल होता है, कमांडर होता है, वो खुद ही लड़ता है। ऐसा कोई जर्नेल और कमांडर नहीं है, ना कोई जर्नेल कमांडर बन सकता है जो खुद बहादुर न हो और दूसरों को बहादुरी की तलकीन करे और किसी सुनाए। तो खुद ही बहादुर होना पड़ता है और
उनके जो दुश्मनों के जो मनफी परगंडे होते हैं उसको देखता है, ख्याल रखता है कि अब ये हम पे क्या करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, किस तरफ जाने वाले हैं। तो इसी तरह मुनाज़िर को भी चाहिए कि मुनाज़रा करते वक्त उनके जो मद्दे मुखालिफ के जो मनफी परगंडे होते हैं उनको हिकमत से तोड़े। अच्छा, जंग जो है वो अल्लाह से नहीं मांगते, कोई भी जंग को नहीं मांगता, लेकिन अगर आ जाते हैं तो मैदान जंग को छोड़ते नहीं हैं। इसी तरह मुनाजरा भी कोई नहीं मांगता, ये किसी का शौक़ नहीं होता मुनाजरा करना, लेकिन अगर मुनाजरा आ जाता है तो फिर उस वक्त हिम्मत और जुर्रत से काम लेना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। इससे यही मालूम होता है कि अच्छे रास्ते की दावत दो हिकमत के तरीके से। इसलिए हम भी कहते हैं कि बातिल को समझाने के लिए अव्वल नंबर पर हिकमत यानी दलाइल कतिया और दूसरे नंबर पर मौज़े हसना यानी दलाइल ज़न्निया से काम लेना चाहिए। और अगर हक़ाइक़ हक़ और बातिल की मुनाज़रा के अलावा कोई और सूरत मुमकिन न हो तो इत्माम हुज्जत के लिए अल्लाह का हुक्म और इबारात, अल्लाह को हुक्म और इबादत समझकर, ठीक है, अल्लाह का हुक्म और इबादत समझकर मुनाज़रा करना चाहिए। फिर इसी तरह आपको मुनाज़रे का सवाब भी मिलेगा।